Welcome to this video lecture. Today I am going to start chapter 5. Topic is cyber security. Now let's start. What is cyber security? Cyber security refers to the practice of protecting internet connected system including computer, server, mobile devices, electronic system, network and data from malicious attack. साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि जो भी इंटरनेट कनेक्टेड सिस्टम्स हैं जैसे कि कंप्यूटर, सर्वर, मोबाइल डिवाइसेस, नेटवर्क और डेटा को मैलिशियस अटैक से प्रोटेक्ट करना. इट प्ले अ क्रिटिकल रोल इन इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ डिजिटल सिस्टम एंड इंफॉर्मेशन. ये डिजिटल सिस्टम और इंफॉर्मेशन की सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट इज ब्रेक डाउन ऑफ द साइबर सिक्योरिटी. साइबर सिक्योरिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू द टू कंपोनेंट्स. फर्स्ट वन इज साइबर. Cyber represent the technology, network, system and applications. Second one is security. It involves protecting these assets from unauthorized access, harms or exploitations. Security ये जो assets हैं like टेक्नोलॉजी, नेटवर्क, सिस्टम एंड एप्लीकेशन इनको अनऑथराइज एक्सेस से, हार्म से, एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करता है. सो साइबर सिक्योरिटी प्रोटेक्ट दीज एसेट्स फ्रॉम अनऑथराइज एक्सेस, हार्म्स एंड एक्सप्लॉयटेशंस. Types of cyber security. Cyber security is a broad field that can be categorized into 7 main pillars. साइबर सिक्योरिटी बहुत ही ब्रॉड फील्ड है जो कि 7 मेन पिलर में कैटेगराइज किया गया है. फर्स्ट वन इज नेटवर्क सिक्योरिटी. नेटवर्क सिक्योरिटी फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग द इंटीग्रिटी एंड यूजिबिलिटी ऑफ द नेटवर्क एंड डेटा. नेटवर्क सिक्योरिटी नेटवर्क और डेटा की इंटीग्रिटी एंड यूजिबिलिटी को प्रोटेक्ट करता है. सिंस मोस्ट ऑफ द साइबर अटैक ऑकर ओवर नेटवर्क्स, ज़्यादातर साइबर अटैक्स नेटवर्क के ही ऊपर होते हैं, इसलिए इसको मॉनिटर करना और ब्लॉक करना नेटवर्क सिक्योरिटी का काम होता है. सॉल्यूशन हैज़ डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई, मॉनिटर एंड ब्लॉक दीज अटैक्स इफेक्टिवली. जैसे कि मैंने बताया कि ये नेटवर्क सिक्योरिटी उसे मॉनिटर करता है, आइडेंटिफाई करता है और ब्लॉक कर देता है ऐसे नेटवर्क्स को जो हार्मफुल होते हैं. सेकेंड वन इज क्लाउड सिक्योरिटी. एज ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीजिंगली अडॉप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग, सिक्योरिंग द क्लाउड हैज़ बिकम द प्रायोरिटी. आज के टाइम में हर चीज़ क्लाउड पर ही मूव कर रही है. आप जो गेम खेलते हैं आज के टाइम के वो सर्वर पर ही, क्लाउड पर ही रन होते हैं. आप गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं अपनी फाइल्स को, इमेजेस को स्टोर करने के लिए, वो सब क्लाउड पर ही स्टोर होते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशन का मेन प्रायोरिटी क्या है कि क्लाउड को सिक्योर करना. क्लाउड सिक्योरिटी इनकम्पासेस स्ट्रेटजीज, सॉल्यूशंस, कंट्रोल, पॉलिसीज एंड सर्विसेज दैट प्रोटेक्ट एन ऑर्गेनाइजेशन क्लाउड डिप्लॉयमेंट इंक्लूडिंग एप्लीकेशन, डेटा, इंफ्रास्ट्रक्चर अगेंस्ट साइबर अटैक्स. क्लाउड सिक्योरिटी में स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ यूज़ होती हैं जो कि एप्लीकेशन, डेटा और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को साइबर अटैक से बचाती हैं. थर्ड वन इज़ इन पॉइंट सिक्योरिटी. इन पॉइंट सिक्योरिटी प्रोटेक्ट द इंड यूज़र डिवाइसेस सच एज डेस्कटॉप, लैपटॉप एंड अदर कनेक्टेड डिवाइसेस. इन पॉइंट सिक्योरिटी इंड यूज़र के जो डेस्कटॉप होते हैं, लैपटॉप होते हैं और जो भी कनेक्टेड डिवाइस होते हैं इंटरनेट से, उनको प्रोटेक्ट करता है. इट सिक्योर दीज डिवाइसेस विद डेटा प्रोटेक्शन एंड नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल, सेफगार्डिंग देम अगेंस्ट पोटेंशियल थ्रेट्स. ये डेटा को प्रोटेक्ट करता है, नेटवर्क को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट द पोटेंशियल थ्रेट, जो भी पोटेंशियल थ्रेट्स होने वाले होते हैं. नेक्स्ट इज मोबाइल सिक्योरिटी. ऑफन ओवरलूक्ड, मोबाइल डिवाइसेस लाइक स्मार्टफोन, टैबलेट ऑल्सो पोसेस साइबर सिक्योरिटी रिस्क. स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स भी साइबर सिक्योरिटी रिस्क क्रिएट करते हैं. मोबाइल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट बिजनेस फ्रॉम थ्रेट्स सच एज मैलिशियस ऐप, जीरो डे फिशिंग अटैक्स एंड इंस्टेंट मैसेजिंग वल्नरेबिलिटीज़. मोबाइल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट करता है बिजनेस को किससे, जो भी थ्रेट्स होने वाले होते हैं जैसे कि मैलिशियस ऐप्स, जीरो डे फिशिंग अटैक्स, इंस्टेंट मैसेजिंग वल्नरेबिलिटीज़. आपसे पेपर में जीरो डे फिशिंग अटैक्स भी पूछा जा सकता है. जीरो डे फिशिंग अटैक एक साइबर अटैक है जिसमें हैकर ऐसे सॉफ्टवेयर वल्नरेबिलिटीज़ का फ़ायदा उठाते हैं जो अब तक वेंडर्स को पता नहीं होते. मतलब जिन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया है उनको उस वल्नरेबिलिटी, उस बग के बारे में पता नहीं होता है. तो हैकर्स उसका फ़ायदा उठाकर यूज़र्स के सेंसिटिव डेटा को हैक कर लेते हैं, निकाल लेते हैं. ये यूजुअली फिशिंग ईमेल्स के थ्रू होता है. और क्योंकि वल्नरेबिलिटी के लिए कोई पैच अवेलेबल नहीं होता. पैच एक तरीके से मतलब कि जो कमजोरी है, जो बग है, उसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, मतलब उसको सही नहीं किया गया रहता. जो डेवलपर्स होते हैं, वेंडर्स होते हैं जिनका वो सॉफ्टवेयर होता है, तो इसी का फ़ायदा उठाकर अटैकर अटैक करके यूज़र्स के इंफॉर्मेशंस को निकाल लेते हैं, सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को निकाल लेते हैं. फिफ्थ वन इज़ IoT security, Internet of Things. IoT security involves protecting connected device through discovery, classifications and control mechanism. IoT सिक्योरिटी का मेन फोकस कनेक्टेड डिवाइसेस को सिक्योर करना है जो डेली लाइफ में यूज़ हो रहे हैं, जैसे स्मार्ट होम डिवाइसेस, वियरेबल्स, इंडस्ट्रियल मशीन्स एक्सेट्रा. ये डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और अगर प्रॉपर्ली सिक्योर ना किए गए हों तो हैकर्स उन्हें टारगेट कर सकते हैं.
इनको प्रोटेक्ट करना होता है कैसे? थ्रू डिस्कवरी, क्लासिफिकेशन एंड कंट्रोल मैकेनिज्म के थ्रू। दिस इंक्लूड ऑटो सेगमेंटेशन टू रेगुलेट नेटवर्क एक्टिविटीज़। यहाँ पर नेटवर्क को कई कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया रहता है। क्यों डिवाइड किया गया? अगर नेटवर्क के किसी एक भी पार्ट में कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ होती हैं, कुछ अटैक हो पाता है, तो वो दूसरे नेटवर्क में ना इंटर कर सके। इस वजह से नेटवर्क को कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया गया रहता है। एंड द यूज़ ऑफ इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम IPS टू प्रिवेंट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वनरेबल IoT डिवाइसेस। जो IoT डिवाइसेस में वनरेबिलिटीज़ होती हैं, जो बग्स होते हैं, उनको IPS के थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है, रोका जाता है। दीज आर द मेन फोकस ऑफ IoT सिक्योरिटी। Application security focuses on preventing attacks like OWASP top 10 vulnerabilities. OWASP एक लिस्ट है टॉप 10 vulnerabilities का। एप्लीकेशन सिक्योरिटी का मेन फोकस होता है कि एप्लीकेशन और APIs को अटैक प्रूफ बनाने पर। इट स्टॉप बूट अटैक्स एंड मैलिशियस इंटरेक्शन विद द एप्लीकेशन एंड APIs। वही जो भी अटैक्स होते हैं, मैलिशियस इंटरेक्शन होता है एप्लीकेशन और API से, उनको रोकना। बाय इम्प्लीमेंटिंग कंटिन्यूअस लर्निंग एंड एप्लीकेशन रिमेन सिक्योर इवन विथ न्यू अपडेट एंड कंटेंट रिलीज। आप देखते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर का जो अपडेट्स आता है, तो वो एक तरीके से कोई ना कोई बग फिक्स करते हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें सही करते हैं, तो उसी वजह से वो अपडेट निकालते हैं। तो कंटिन्यूअस लर्निंग के साथ एप्लीकेशन को सिक्योर करना, यही मेन फोकस है एप्लीकेशन सिक्योरिटी का। Zero Trust Security. Zero Trust takes a granular approach to security by protecting individual resources through micro-segmentation, monitoring, and enforcing role-based access control. ये ग्रैनुलर अप्रोच को लेता है जिसमें इंडिविजुअल रिसोर्सेज को रोल बेस्ड एक्सेस और माइक्रो सेगमेंटेशन से प्रोटेक्ट किया जाता है। मतलब आपके सिस्टम्स को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, उनको मॉनिटर करके, और एक रोल बेस्ड एक्सेस जिसका जितना एक्सेस देना चाहिए उतना ही प्रोवाइड करता है, जितना उसको ऑथराइज है। It ensures that no user or system is inherently trusted. Goals of cybersecurity. The primary objective of cybersecurity is to ensure data protection. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है साइबर सिक्योरिटी का? कि डेटा प्रोटेक्टेड होना चाहिए। दिस इज अचीव्ड थ्रू CIA ट्रायड विच कंसिस्ट ऑफ 3 कोर प्रिंसिपल्स। तो ये ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव किया जा सकता है? CIA ट्रायड के थ्रू। दिस इज अ 3 कोर प्रिंसिपल ऑफ cyber security. First one is confidentiality. Ensure that information is accessible only to the authorized individual, preventing unauthorized access और breaches. ये इंश्योर करता है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑथराइज यूज़र को ही एक्सेसिबल हो, अनऑथराइज एक्सेस ना हो और कोई भी डेटा लीक ना हो, ब्रीचेस ना हो। सेकेंड वन इज़ इंटीग्रिटी। मैंने आपको पीछे कहा था कि इंटीग्रिटी आगे बताऊंगा, तो यहाँ पर इंटीग्रिटी समझिए क्या होता है। इंटीग्रिटी इंश्योर्स द एक्यूरेसी, ऑथेंटिसिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा बाय सेफगार्डिंग इट फ्रॉम अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन, वेदर एक्सीडेंटल और मैलिशियस। ये इंश्योर करता है कि जो डेटा है वो एक्यूरेट हो, ऑथेंटिक हो और रिलायबल हो। कोई भी अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशंस को ये रोकता है, गलती से हो रहा हो या कोई अटैक से हो रहा हो। सपोज आपने अपना नाम सबमिट किया था अनुज, अब कोई गलती से या मैलिशियस अटैक के थ्रू उसको नाम कर दिया अनुज सिंह, तो ये तो गलत हो गया। थर्ड वन इज अवेलेबिलिटी. इंश्योर दैट इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम आर एक्सेसिबल एंड ऑपरेशनल फॉर ऑथराइज यूजर वेन एवर नीडेड, इवन इन द फेस ऑफ सिस्टम माल फंक्शन एंड साइबर अटैक्स। और अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है कि जो डेटा है, सिस्टम है, वो ऑथराइज यूज़र को एक्सेसिबल हो। ऐसा ना हो कि कोई अटैक हुआ तो वो ऑथराइज यूज़र्स के लिए अनअवेलेबल हो जाए। ऐसे टाइम में भी सिस्टम प्रॉपर फंक्शनिंग करना चाहिए। तो अवेलेबिलिटी इंश्योर करता है जो इन्फॉर्मेशन हो, सिस्टम हो, वो ऑथराइज यूज़र को हमेशा एक्सेसिबल हो। ऐसा ना हो कि जो ऑथराइज यूज़र हैं उन्हीं के लिए सिस्टम अनअवेलेबल हो जाए। साइबर क्राइम. Cyber crime refers to the criminal activities that involve the use of computer, internet connected devices or the internet itself to commit the offense. साइबर क्राइम में कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस और इंटरनेट को यूज़ करके जो क्राइम किया जाता है उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। दिस क्राइम कैन कॉज हार्म टू इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट। ये क्राइम खुद को या किसी ऑर्गेनाइजेशन को या गवर्नमेंट को भी नुकसान कर सकता है। तो साइबर क्राइम का मतलब है कि ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ जो कंप्यूटर और इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइसेस या इंटरनेट का यूज़ करके कमिट किया जाता है उसे हम साइबर क्राइम कहते हैं। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम इन इंडिया. अकॉर्डिंग टू द इंडियन साइबर लॉ, many types of cybercrime have been identified. Below are the 6 most popular prevalent type. First one is spoofing. Spoofing involves cyber criminal using deception or to impersonate another person or source. Spoofing एक साइबर अटैक टेक्निक है जिसमें हैकर किसी दूसरे पर्सन या सोर्स को impersonate करते हैं ताकि वो विक्टिम को कंफ्यूज करके उनसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन या मनी चुरा सकें. They manipulate
technologies such as email services, messages और internet protocol to trick victim। ये डिसेप्शन टेक्निक जैसे ईमेल सर्विस, मैसेज या इंटरनेट प्रोटोकॉल का यूज़ करके किया जाता है। एग्जांपल्स इंक्लूडेड लाइक फेक जॉब ऑफर्स, फेक बैंकिंग रिलेटेड मैसेज, फेक लॉटरी मैसेज, मनी फ्रॉड स्कैम्स, पासवर्ड रीसेट फ्रॉड। दीज आर द टाइप ऑफ स्पूफिंग। मतलब कि वो मैनिपुलेट करते हैं पर्सन्स को कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो वो ज़रूर कुछ ना कुछ क्लिक करेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, तो उसके थ्रू वो इंफॉर्मेशन निकालते हैं। सेकेंड वन इज़ हैकिंग। हैकिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन साइबर क्राइम इन इंडिया। इट इन्वॉल्व अनऑथराइज एक्सेस टू समवन एल्स कंप्यूटर और डिजिटल अकाउंट टू स्टील सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक बैंकिंग डिटेल, ईमेल अकाउंट और अदर प्राइवेट डेटा। ये एक अनऑथराइज एक्सेस होता है किसी दूसरे के पर्सन का कंप्यूटर और डिजिटल अकाउंट यूज़ करना, किस लिए? सेंसिटिव डेटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन निकालने के, लाइक बैंकिंग डिटेल, ईमेल अकाउंट और अदर प्राइवेट डेटा। थर्ड वन इज साइबर स्टॉकिंग। साइबर स्टॉकिंग refers to the crime of online harassment, often targeting women। साइबर स्टॉकिंग एक तरह का ऑनलाइन हैरेसमेंट है जो कि ज़्यादातर वुमेन को टारगेट करता है। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ persistent अनवांटेड अटेंशन और कम्युनिकेशन कंडक्टेड ऑनलाइन दैट इज़ सिमिलर टू ऑफलाइन स्टॉकिंग। ये एक तरीके से persistent और अनवांटेड अटेंशन, वी कैन से कम्युनिकेशन है, ऐसा कोई बातचीत जो दूसरे पर्सन को हैरस करने के लिए किया जाता हो। ये एक तरीके से ऑफलाइन स्टॉकिंग की तरह सिमिलर होता है। ऑनलाइन थेफ्ट। ऑनलाइन थेफ्ट ऑकर व्हेन अ साइबर क्रिमिनल गेन अनऑथराइज्ड एक्सेस टू एन इंडिविजुअल सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज बैंक अकाउंट डिटेल, क्रेडिट कार्ड नंबर और डेबिट कार्ड इंफॉर्मेशन, हैंड मनी। ऑनलाइन थेफ्ट एक तरीके से, ऑनलाइन थेफ्ट मतलब चोरी। ये ऐसी चोरी होती है जो कि साइबर क्रिमिनल एक अनऑथराइज एक्सेस गेन करते हैं, उसके थ्रू यूज़र का सेंसिटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन निकालते हैं उस एक्सेस के थ्रू, जैसे कि बैंक अकाउंट डिटेल हो गया, क्रेडिट कार्ड नंबर हो गया, डेबिट कार्ड नंबर हो गया, और उसके थ्रू वो पैसा चुरा लेते हैं। फिफ्थ वन इज साइबर बुलिंग। Cyberbullying involves using the internet, mobile devices और social media platform to harass, defame और intimidate a person। Cyberbullying में इंटरनेट, मोबाइल डिवाइसेस और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज़ करके किसी को हैरस, डिफेम या इंटिमिडेट करने के लिए किया जाता है। इसका गोल होता है कि दूसरे को मेंटली या इमोशनली हार्म करना, या अब्यूसिव मैसेज, हर्टफुल कमेंट या फॉल्स र्यूमर्स के थ्रू ब्लैकमेल और टू स्प्रेड टेरर। साइबर टेररिज्म में लोग या ग्रुप डिजिटल टूल का यूज़ करके दूसरे इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन को डर या एक्सटॉर्शन या ब्लैकमेल करते हैं। इसका मकसद होता है कि टेरर स्प्रेड करना या किसी को फाइनेंशियल या साइकोलॉजिकल डैमेज पहुंचाना। एग्जांपल कह सकते हैं, टेररिस्ट ग्रुप ने गवर्नमेंट सिस्टम को हैक करके पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया और फिर रैंडम डिमांड किया, या फिर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करके सोसाइटी में डर फैलाया। सेवेंथ, चाइल्ड सॉलिसिटेटिंग एंड अब्यूज। This crime involves soliciting children online with the intention of exploiting them or producing child pornography। ये क्राइम तब होता है जब कोई एडल्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चिल्ड्रन को एक्सप्लॉइट करने के लिए कांटेक्ट करता है या उन्हें पोर्नोग्राफी बनाने के लिए मैनिपुलेट करता है। ये काफ़ी डेंजरस होता है और चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन को इनेबल करता है। फिशिंग। Phishing is an attack where an attacker poses a trustworthy entity in electronic communication to steal sensitive information such as login credential, credit card number और other personal data। अटैकर्स यहाँ पर अपने आप को एक ट्रस्टवर्दी एंटिटी बताते हैं, लाइक वो कॉल करेंगे और कहेंगे कि मैं इस बैंक से बोल रहा हूँ, आपका अकाउंट बंद हो जाएगा अगर आप अपना पासवर्ड नहीं अपडेट करेंगे, अगर आप अपना फ़ोन नंबर नहीं चेंज करेंगे। तो इस तरीके से वो आपको मैनिपुलेट करेंगे और आपसे कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करेंगे। अक्सर ये कॉल आप सबको आते होंगे। तो ये एक तरीके का फिशिंग अटैक है जो कि वो पर्सनल डिटेल्स निकलवाना चाहते हैं, लाइक लॉगिन क्रेडेंशियल, क्रेडिट कार्ड नंबर और अदर प्लीज। साइबर सिक्योरिटी इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट प्राइवेट इंफॉर्मेशंस, प्रिवेंट अटैकर एंड हैकर फ्रॉम एक्सेसिंग सेंसिटिव डेटा। सेंसिटिव डेटा को एक्सेस करने से रोकता है। मिटिगेट रैंसम एंड एक्सटॉर्शन थ्रेट्स, सेफगार्ड द डेटा ब्रीचेस और फाइनेंशियल ब्लैकमेल। ये डेटा ब्रीच और फाइनेंशियल ब्लैकमेल से बचाता है। आइडेंटिटी एक्सेस टू अनऑथराइज यूज़र, ये अनऑथराइज यूज़र को हमारे अकाउंट को एक्सेस करने से रोकता है। प्लान फॉर डिज़ास्टर एंड रिकवरी, क्रिएट बैकअप एंड डिज़ास्टर रिकवरी मैकेनिज्म। साइबर सिक्योरिटी हमें हमारे डेटा का बैकअप क्रिएट करने में और उसको रिकवर करने में भी हेल्प करता है। इनहेंस फिजिकल एंड डिजिटल सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है, हमारे डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है, हमारे डेटा को भी प्रोटेक्ट करता है, लाइक अदर इट इज़ फिजिकल और ऑनलाइन थ्रेट्स। ये फिजिकल हो चाहे ऑनलाइन हो। सर्विलांस ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी,
साइबर सिक्योरिटी हमारे नेटवर्क को भी मॉनिटर करता है और सिक्योर करता है और प्रिवेंट करता है अनऑथराइज इंट्रूजन्स, जो अनऑथराइज एक्सेस होते हैं। प्रिवेंट फिशिंग एंड मालवेयर अटैक, डिटेक्ट एंड ब्लॉक द हार्मफुल सॉफ्टवेयर एंड फ्रॉडलेंट कम्युनिकेशंस, ये जो हार्मफुल सॉफ्टवेयर्स होते हैं, फ्रॉड कम्युनिकेशंस होती है, उसको भी प्रिवेंट करता है। प्रिवेंटिंग साइबर क्राइम, हियर आर सम इफेक्टिव मेजर्स टू प्रिवेंट साइबर क्राइम। यूज स्ट्रॉन्ग एंड यूनिक पासवर्ड, कीप योर सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम अपडेटेड, मैनेज सोशल मीडिया सेटिंग्स टू लिमिट एक्सपोजर ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशंस, अपने जो पर्सनल इन्फॉर्मेशंस हैं उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना रिवील करें। स्ट्रेंथ योर नेटवर्क विथ फायरवॉल एंड इंक्रिप्शंस, फायरवॉल इंक्रिप्शन के थ्रू अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बनाइए। स्टे इन्फॉर्म अबाउट मेजर सिक्योरिटी ब्रीचेस, और ज़्यादा जितने भी सिक्योरिटी ब्रीचेस हो सकते हैं उसके बारे में नॉलेज दीजिए। एजुकेट चिल्ड्रन अबाउट सेफ़ इंटरनेट प्रैक्टिस, और अपने चिल्ड्रंस को भी बताइए कि कैसे सेफ़ इंटरनेट का यूज़ करें। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम आइडेंटिटी थेफ्ट बाय मॉनिटरिंग फाइनेंशियल अकाउंट। इंस्टॉल रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, और कोई अच्छा सा रिलायबल एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करके रखिए अपने सिस्टम्स में। रिपोर्टिंग साइबर क्राइम, इंडिया हैज़ established dedicated cyber crime cell in various cities to handle report and investigate of cyber crimes. इंडिया के अलग अलग सिटीज़ में एक डेडिकेटेड साइबर क्राइम सेल्स बने हैं। यू कैन फाइल अ कंप्लेंट आइदर ऑफलाइन और ऑनलाइन बाय सबमिटिंग अ रिटन रिपोर्ट टू साइबर क्राइम सेल इन योर एरिया। आप चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन उन साइबर क्राइम सेल्स में अपनी रिपोर्ट लिखकर सबमिट कर सकते हैं अपने एरिया के साइबर क्राइम सेल में। तो हाउ टू फाइल एन एफआईआर फॉर साइबर क्राइम, आप एफआईआर भी फाइल कर सकते हैं। सम साइबर क्राइम फॉल अंडर इंडियन पैनल कोड आईपीसी, कुछ साइबर क्राइम आईपीसी के अंडर भी आते हैं। विक्टिम कैन रिपोर्ट दीज ऑफेंस बाय फाइलिंग एन एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एट दियर नियरेस्ट लोकल पुलिस स्टेशन। जो विक्टिम है वो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर भी फाइल कर सकता है। Under Section 154 of CRPC, it is mandatory for the police officers to record the informations regardless of the jurisdiction where the crime was committed. Under this section, Section 154 of CRPC के अकॉर्डिंग पुलिस को इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना जरूरी है चाहे क्राइम कहीं भी हुआ हो। Next is how to file a cyber crime complaint online. Victim can file a cyber crime complaint through the Government of Indian official portal https://cybercrime.gov.in/accept.aspx. This is a government official portal to file a cybercrime complaint. This portal allows users to report crimes such as online child pornography, online financial fraud, child sexual abuse material, ransomware, sexual explicit content like rape, gang rape, hacking, social media crime. This type of crime you can report on this portal. I hope everything is clear to all. If you have any problem, please comment. I will help you on that. If you like the video, please share with your friends and schoolmates. Thank you.